बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। रावण का छोरा प्रस्त कहता है, वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहु जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठय सुनु नीति, सीता दे करऊ पुनि प्रीति। क्या कह रहा है प्रभु? सुनने में कठोर, परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हितात् सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हट पूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, रे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि ते और संशय हुई, अभी से हृदय में भय हो रहा है। बेनु मूल सुत भयउ घमोई। ए पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। तात, करताल, पखावज, मृदंग और बीना बज रहे हैं। नृत्य में फिर भी अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न चिंता है न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजा कर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रखते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भैया बोलने पढ़ने में कहने में सुनने में कोई कथा में कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा और मुख से सीताराम सीताराम राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की।